देखो संसाधन संरक्षण के लिए क्या हुआ था, पहला क्लब ऑफ रोम की स्थापना, क्लब ऑफ रोम की स्थापना कब, 1968 में। दूसरा था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, पुस्तक का नाम था स्मॉल इज ब्यूटीफुल, सुमशेर की पुस्तक है ये, सुमशेर की पुस्तक। इसमें महात्मा गांधी के विचार प्रस्तुत थे। इनमें किनका विचार प्रस्तुत था, महात्मा गांधी के। इसका हुआ था 1974 में। और तीसरा क्या है, ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड आयोग, ब्रंटलैंड आयोग की स्थापना कब हुआ था, 1987 में। ठीक है। और संसाधन संरक्षण के शिखर सम्मेलन हुआ था 5 जून 1972 को। बैठक हुई थी, एक बैठक हुई, सभी देश भाग लिया था। उसमें क्या हुआ था, संसाधन के संरक्षण के लिए बैठक हुई थी। तो उसमें एक कोष की स्थापना हुई, विश्व पर्यावरण कोष, विश्व पर्यावरण कोष। ठीक, संसाधन संरक्षण करना है तो उसमें कुछ खर्च तो बैठेगा, तो विश्व पर्यावरण कोष बनाया गया। ठीक, और इसमें फंड जमा किया जाता था सभी देश से। किसमें, विश्व पर्यावरण कोष में। इसकी स्थापना कब हुई, 5 जून 1974 को। और इसमें फंड जमा जो होता था वो सब संसाधन संरक्षण पर लगाया जाता था। विश्व पर्यावरण कोष देता था वो पैसा, सब देश मिलकर इसमें पैसा जमा करता था। किसमें, विश्व पर्यावरण कोष में। 5 जून 1974 को इसकी स्थापना हुई थी। और इससे पहले 5 जून 1973 को इसके बैठक के बाद विश्व पर्यावरण दिवस, पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। कब, 1973 को, 5 जून 1973 को पहला पर्यावरण दिवस मनाया गया। और उसके बाद से विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना हुई 1974 में। और इस समय से संसाधन संरक्षण के लिए अभी भी इसमें फंड जमा होता है। तो 1974 के बाद बात आती है शिखर सम्मेलन। शिखर सम्मेलन हुआ, फिर शिखर सम्मेलन देखना। तो 3 शिखर सम्मेलन हुआ, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन एग्जाम में आएगा, 5 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। देखो पहला हुआ था क्या, इसमें ब्राजील देश है, ठीक ना। पहले बता देते हैं, ब्राजील देश में एक शहर का नाम है रियो डी जेनेरो, ठीक ना। वहाँ इसकी पहली बैठक हुई थी प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। इसमें 178 देश भाग लिया था, 178 देश भाग लिया था, जिसमें विकसित और विकासशील, ये 2 इकोनॉमिक्स का शब्द है जो बहुत पूछता भी है। विकसित देश और विकासशील देश में क्या अंतर है। तो विकसित कहने का अर्थ है जो विकास की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। जैसे में हम लोग अमेरिका को कह सकते हैं, चीन को कह सकते हैं, 90% 90 से 95% तक चीन में भी विकास हो गया। लेकिन भारत एक विकासशील देश है, जहाँ विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी है और विकास की जरूरत भी है। तो 178 देश भाग लिया था, इसमें 178 देश भाग लिया था, जिसमें विकसित और विकासशील। विकसित और विकासशील कहाँ हुआ था, ब्राजील में, ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में। कब, 1992 में, 3 से 14 जून 1992, 3 से 14 जून 1992 में क्या, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो इस पे जब बन के तैयार हो गया ना, बैठक में जो बिल पास हुआ था, तो इसको बोला जाता था रियो घोषणा पत्र। रियो घोषणा पत्र क्यों बोला जाता था, क्योंकि रियो डी जेनेरो शहर में इसकी बैठक हुई थी। तो इसे क्या बोला जाता था, रियो घोषणा पत्र। ठीक, और बात आती है द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। तो द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था,
23 से 27 जून 23 से 27 जून 1997 में 1997 में द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन ठीक इसके 5 वर्ष बाद हुई थी 1997 में। इसीलिए इसे जानते हैं हम लोग क्या करते हैं +5 सम्मेलन। ठीक है, ये कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। ठीक है, अब बात आती है तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। देख लो फिर से एक बार, द्वितीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन 23 से 27 जून 1997 में, इसके 5 वर्ष बाद। इसीलिए पूछता भी है +5 सम्मेलन किसे कहते हैं? द्वितीय के तृतीय। पहला वाला पूछेगा ही नहीं, क्योंकि सब जानता है कि पहला वाला पढ़ले होगा। ठीक, पूछेगा द्वितीय तृतीय या क्योटो सम्मेलन को कार्यक्रम में कहीं चलिए एजेंडा 91 ऐसे करके दे देगा। तो +5 सम्मेलन किसे कहते हैं? द्वितीय सम्मेलन को। क्यों? ये 5 वर्ष बाद हुआ था 1997 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। अब बात आती है तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो 26 अगस्त से 4 सितंबर को हुआ था। 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में। इसके 5 वर्ष बाद हुआ था और इसके 10 वर्ष बाद। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? इसके 5 +5 सम्मेलन कहते हैं। सेकंड का +5 सम्मेलन ये कब हुआ? 2002 में। कहाँ हुआ था ये? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग, जो सोना के लिए भी प्रसिद्ध है। जोहान्सबर्ग सोना के लिए प्रसिद्ध है। तो तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? 26 अगस्त से 4 सितंबर के बीच 2002 में। कहाँ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। ठीक है, इतना ध्यान में रखना ही बात को। एक चीज और देख लेना, इसमें 150 धाराओं पर चर्चा हुई थी। 150 धाराओं पर 150 धाराओं पर इसकी चर्चा हुई थी। किसकी? तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन की। लेकिन ये फिर भी निष्फल रहा। पूछ देगा तीनों पृथ्वी शिखर सम्मेलन में से कौन निष्फल सम्मेलन रहा? तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। 150 धाराओं पे इसकी नोटिस तैयार की गई थी। लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था इसमें। ठीक ना? कितना प्रतिनिधि? 2000 प्रतिनिधि भाग लिया था। इसमें तृतीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन में। उस जगह प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कितने देश के लोगों ने भाग लिया था? कितने देशों ने भाग लिया था? 178 देशों ने। किस तरह के? विकसित और विकासशील। विकासशील कहने का अर्थ जिसमें विकास की प्रक्रिया अभी भी जारी हो। विकसित कहने का अर्थ लगभग हो चुका हो विकास। तो इसके बाद क्या बचा हुआ है? अनसेड। अनसेड है, क्योटो सम्मेलन है, अनसेड, क्योटो सम्मेलन। और क्या होगा? बचा हुआ होगा अनसेड, क्योटो सम्मेलन। देखो अनसेड पूछेगा। अनसेड का फुल फॉर्म क्या था? विश्व संसाधन संरक्षण के लिए बनाया गया था अनसेड। कहाँ लिखते हैं? ये मिटा देते हैं इसको। सारे पृथ्वी शिखर सम्मेलन याद रखना, एक दो ऑब्जेक्टिव आएंगे ही। देखो अनसेड का फुल फॉर्म होगा, याद रखना मीनिंग के साथ। यूनाइटेड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट सब कैपिटल लेटर में लिखे ताकि अच्छा से दिखे। ऑन डेवलपमेंट, ऑन भी आता है, ऑन देखना बीच में छोटा सा हम लिख देना डेवलपमेंट।
देखो याद कर लो, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंट ऑन डेवलपमेंट, UNCED का फुल फॉर्म है। अब बात आती है क्योटो सम्मेलन और एजेंडा, जिनको उतारना ही उतार लो। एजेंडा 21 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र तैयार हुआ था। 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र तैयार हुआ था। क्यों? संसाधन संरक्षण के लिए और प्लस क्या, सतत विकास में बढ़ोतरी के लिए। सतत विकास में बढ़ोतरी के लिए 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था। कब? तो देख लो, 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र तैयार किया गया था सतत विकास में बढ़ोतरी और संसाधन संरक्षण के लिए। और क्योटो सम्मेलन में 159 देश भाग लिया था 1997 में। जापान के क्योटो शहर में क्या हुआ था? इसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसमें बढ़ावा दिया गया था। क्योटो सम्मेलन में 159 देश भाग लिया था। कब? 1997 जापान के क्योटो शहर में। तो इसमें क्या था? यूरोपियन कंट्री 8%, सब अपना अपना ग्लोबल वार्मिंग कम करने के लिए मटेरियल पे जो कम यूज किया उसका 8% यूरोप, अमेरिका 7% और जापान 6% कम किया था। ये तीनों पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं, ऐसे तो ढेरों सारे देश थे कम किए थे, कोई 0.3 ऐसे 1। तो ये तीनों महत्वपूर्ण है। 8% यूरोप कम किया था, अमेरिका 7% और जापान 6% कम किया था। ठीक है। एजेंडा 21 में कितना था? 800 पृष्ठीय घोषणा पत्र तैयार हुआ था, जिसका उद्देश्य था सतत विकास को बढ़ावा देना और संसाधन संरक्षण को बढ़ावा देना। चलो और देख लो, इसमें 6 गैस महत्वपूर्ण थे। इसमें क्योटो सम्मेलन में जो ग्लोबल वार्मिंग फैल रहा था, ठीक, इसमें 6 गैस महत्वपूर्ण थे। CO2, CFC, HFC, FC, CH4 और N2O और एक और था HCl6 सल्फर हेक्साक्लोराइड। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HF6 हेक्साफ्लोरोक्लोराइड, F6 क्लोरोक्लोराइड, CH4 मीथेन, इसे मास गैस भी कहते हैं, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, HCl6 सल्फर हेक्साक्लोराइड। ठीक है। इसमें 6 गैस महत्वपूर्ण थे। पूछता है इसमें क्योटो सम्मेलन वाला में पूछेगा ग्लोबल, या ऐसे भी ज्योग्राफी बायो में भी पूछ देता है ग्लोबल वार्मिंग के कौन कौन से गैस है, या हाँ ऐसे पूछ देगा। यही 6 होगा। और इसके जवाब ये भी दे सकता है, HF6 के जवाब CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। तो और कुछ छूट रहा नहीं ना? ठीक है, आज के लिए इतना ही। देखो क्योटो सम्मेलन में बताए ना, देखो एक चीज और, एक पॉइंट और है, पूछता है क्वेश्चन में। क्योटो सम्मेलन को मॉन्ट्रियल समझौता कहते हैं। 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता, 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार रूप किसे माना? क्योटो सम्मेलन का विस्तार रूप माना जाता है, सॉरी, क्योटो सम्मेलन का विस्तार रूप किसे माना जाता है? मॉन्ट्रियल समझौता को। मॉन्ट्रियल समझौता को 1987 का मॉन्ट्रियल समझौता को माना जाता है। किसका? क्योटो सम्मेलन को। मॉन्ट्रियल समझौता का विस्तार रूप। और क्या इसमें कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए इसमें भी हुआ था। बता दें 6 गैस कौन कौन है? CO2, CF6, F6, HCl6, CH4, N2O। ठीक है, 6 गैस है। 1987 का विस्तार रूप माना जाता है इसे, क्योटो सम्मेलन को। ग्रीन गैस भी इसमें आता है, इसी को कहते हैं ग्रीन गैस, हरित गैस।